और अब बात सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष में लेकर गया बोइंग का स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान धरती पर लौट आया है। स्टारलाइनर का यह कैप्सूल बिना अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर वापस लौट आया। आज सुबह 9:30 बजे न्यू मैक्सिको में कैप्सूल की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई। करीब 6 घंटे की उड़ान के बाद स्टारलाइनर जमीन पर आया। इसी कैप्सूल से 5 जून को सुनीता और बुच विल्मोर अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। उन्हें महज 8 दिन वहां रहना था, लेकिन स्टारलाइनर में खराबी आ गई। उसमें से हीलियम गैस रिसने लगी, जिसके बाद स्टारलाइनर की वापसी का कार्यक्रम टाल दिया गया। लेकिन अब स्टारलाइनर बिना अंतरिक्ष यात्रियों के सही सलामत पृथ्वी पर लौट आया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि काश इस कैप्सूल से सुनीता और विल्मोर भी आ गए होते तो अंतरिक्ष में उनकी कैद खत्म हो सकती थी, लेकिन अभी उन्हें लंबा वक्त अंतरिक्ष में गुजारना होगा, क्योंकि उनके बिना ही ये यान वापस आ चुका है। और देखिए, 3 महीने से अंतरिक्ष में फंसा स्टारलाइनर अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़कर धरती पर सुरक्षित वापस आ गया। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अभी 5 से 6 महीने अंतरिक्ष स्टेशन पर ही बिताने होंगे और दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को फरवरी 2025 में स्पेसएक्स क्रू 9 से वापस लाने की योजना है। आप जो तस्वीरें देखेंगे, 2 तस्वीरें आप देखेंगे, और जिनमें एक तस्वीर तब की है जब स्टारलाइनर ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉकिंग की, और यानी कि अंतरिक्ष से कैप्सूल अलग हुआ। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कैप्सूल की लैंडिंग की है। कैप्सूल की जैसे ही लैंडिंग हुई, वैसे ही कमांड सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई। वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी, खुशी जताई कि कम से कम ये जो स्टारलाइनर है, यान है, ये सुरक्षित वापस आया है। हालांकि अभी दोनों अंतरिक्ष यात्री अभी भी अंतरिक्ष में मौजूद हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि स्टारलाइनर की लैंडिंग कैसे हुई। आज तड़के करीब 3 बजे स्टारलाइनर कैप्सूल अंतरिक्ष स्टेशन से अलग हुआ और सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने कार्गो की पैकिंग की और स्टारलाइनर के हैच को बंद कर दिया, जिसके बाद ये धरती पर वापस लौटने को तैयार हो गया। वापसी की पूरी यात्रा ऑटोमेटिक मोड पर हुई। जैसे ही ये कैप्सूल धरती की सीमा में आया, वैसे ही 3 बड़े पैराशूट खुल गए और कैप्सूल पैराशूट की मदद से नीचे आने लगा। इस दौरान ह्यूस्टन का कमांड सेंटर लगातार निगरानी रख रहा था। जरूरत पड़ने पर स्टारलाइनर के कैप्सूल को कमांड भी भेजे गए। करीब आधे घंटे तक हवा में मंडराने के बाद न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में स्टारलाइनर की लैंडिंग हो गई और लैंडिंग के बाद इसे कमांड सेंटर में लाया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि जिस हीलियम लीक की बात की जा रही थी उसमें कितनी सच्चाई है, इसका निरीक्षण किया जाएगा। डॉक्टर मनीष पुरोहित हमारे साथ इस वक्त इसरो के पूर्व वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनीष, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि स्टारलाइनर की जो ये लैंडिंग हुई है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रही है। आप दर्शकों को साधारण तरीके से क्या समझा सकते हैं, कहां दिक्कत आई और कैसे इसे वापस धरती पर लाया गया? बिल्कुल, देखिए, स्टारलाइनर को तो हिसाब से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ वापस आना था, लेकिन जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाकर डॉक हुआ था जून में, जो 8 दिन का मिशन था, उस वक्त की जब शुरुआत हुई थी, तब वहां पर प्रॉब्लम सामने आई थी। जैसा आपने भी बताया, अभी हीलियम लीकेज की प्रॉब्लम थी और एक और प्रॉब्लम थी जहां पर थ्रस्टर्स फेल हो गए थे। तो तकरीबन 5 थ्रस्टर्स फेल हो गए थे। टोटल 28 थ्रस्टर्स इसमें लगे हुए हैं। तो 28 इंजन में से 5 इंजन अगर तो वो बड़े चिंता का विषय होता है। क्यों? क्योंकि अभी तो सारे इंजन हमने टेस्ट ही नहीं करे थे। ये जो फेल हुए थे, ये सर्विस मॉड्यूल में थे। तो होता क्या, आप इसको ऐसे समझिए कि जो क्रू मॉड्यूल पूरा था स्टारलाइनर, उसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है क्रू मॉड्यूल, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए होते हैं, उसके पीछे लगा हुआ होता है सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल का काम है स्टारलाइनर को ऊपर तक लेके जाना और फिर डी ऑर्बिट बर्न करके अलग हो जाना, जिससे कि आगे का जो ट्रायंगुलर पार्ट अपने को दिखता है ना, कोन के जैसा पार्ट, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो अंदर आए। अब हुआ ये कि प्रॉब्लम ये थी कि ये पर्टिकुलर जो स्टारलाइनर बनाया गया था, ये ऐसा बनाया गया था कि ये जब ही अलग हो सकता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, जब इसके अंदर एस्ट्रोनॉट बैठे हों। और नासा के यहां पर प्रॉब्लम ये अटक गई थी कि उनकी जो हाई थिंक टैंक वाली जो कमिटी थी, वो सब एकमत नहीं हो रहे थे। वो यह नहीं बता पा रहे थे कि भाई जो थ्रस्टर्स फेल हुए थे वो वापस सही कैसे हो गए, और 5 में से 4 ही क्यों सही हुए, 1 क्यों नहीं हुआ। यानी 28 में से 5 फेल हुए, लेकिन फिर 1 सही, 1 खराब रहा और 27 सही हो गए। यानी अब हमारे पास 27 थ्रस्टर्स हैं।
लेकिन ये एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है कि जो 4 खराब हुए थे वो सही कैसे हो गए। तो नासा ने डिसाइड किया कि भाई चांस नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर री एंट्री के टाइम पे किसी भी थ्रस्टर में प्रॉब्लम हुई तो वहां पर नुकसान भारी हो सकता है। कैसा नुकसान, इसको समझते हैं अपन। तो ये मान लीजिए कि क्रू मॉड्यूल जो है वो धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर घुस रहा है, उस वक्त उसका ओरिएंटेशन जो है वो वैसा ही होना चाहिए जैसा पहले से डिजाइंड है, प्लान्ड है। क्यों? क्योंकि जो फेस है जिससे वो अंदर आएगा उसका टेम्परेचर 3000 डिग्री तक पहुंच जाना है और यहां पर पूरी अरेंजमेंट करी हुई होती है उस टेम्परेचर से बचाने की। लेकिन अगर थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ और किसी थ्रस्टर ने बैलेंस करने में प्रॉब्लम करी तो हीट जो है वो इसको पूरे को ब्लास्ट कर देगी। यहां तक कि कुछ एक्सपर्ट्स ने तो यह भी बोला था कि नासा इतना बड़ा चांस क्यों ले रहा है। अगर उनको ये लगता है कि ये स्टार लाइनर एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए सेफ नहीं है तो ये अकेला आने के लिए भी सेफ नहीं है, तो इसको समुद्र में क्यों नहीं उतार देते? आप इसको फिर भी धरती पे क्यों ला रहे हो? क्योंकि अगर बीच रास्ते में ये फट गया तो किसी न किसी अगर रेजिडेंशियल एरिया में, इनहेबिटेटेड एरिया में गिरा तो वहां पर नुकसान कर देगा। बट देन लकीली एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्टली फाइन। अब यहां पर जो मेन मुद्दा है वो ये है कि स्पेस एक्स का जो ड्रैगन कैप्सूल जाएगा क्रू 9, जो सुनीता और बुच विल्मोर को लेके आएगा, उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जहां पर जाकर डॉकिंग करनी है, स्टार लाइनर वहां लगा हुआ था और स्टार लाइनर अपने आप उतर नहीं सकता था। तो सबसे पहले तो इन्हें क्या किया, सॉफ्टवेयर अपडेट किया कि स्टार लाइनर को अपडेट करा जाए कि ये अपने आप अलग हो सके, इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स को बैठने की जरूरत न पड़े। तो स्टार लाइनर को अलग किया गया, ऑटोमेटिक उसकी अनडॉकिंग करी गई। क्यों? क्योंकि वहां पर जाकर स्पेस एक्स का ड्रैगन लगेगा जिसके अंदर 4 एस्ट्रोनॉट्स को जाना था, लेकिन अब 2 जाएंगे, 2 की जगह खाली रहेगी, जिससे कि सुनीता। ठीक है डॉक्टर मनीष, हम आगे आपसे समझेंगे कि अब आगे का प्रोसेस क्या होगा पूरा और कैसे सुनीता विलियम्स को और बुच को वापस धरती पर लाया जाएगा, वो पूरी प्रक्रिया क्या होगी। और देखिए स्टार लाइन जमीन पर लौट आया है, लेकिन अंतरिक्ष में सुनीता और विल्मोर की क्या स्थिति है ये भी समझाते हैं आपको। देखिए किस तरह की सिचुएशन में वो इस वक्त हैं, वहां पर ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुनीता विल्मोर दोनों स्वस्थ हैं, पहली बात तो ये है। और पिछले महीने कार्गो स्पेसशिप से 3.8 टन सामान भेजा गया, करीब 1 टन खाना और कपड़े, 1 टन रिसर्च के उपकरण भेजे गए और आईएसएस में एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन की कमी नहीं है। स्पेस स्टेशन में इस वक्त कुल 7 अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं और स्पेस स्टेशन पर 6 बेडरूम से ज्यादा की जगह है और आईएसएस में 6 स्लीपिंग क्वार्टर्स, 2 बाथरूम और 1 जिम है, यानी कि उनकी जरूरत की जितनी चीजें हैं वो सब वहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर पुरोहित, ये समझना चाहेंगे, अब देखिए बहुत सारे दर्शकों के मन में कई सारे सवाल हैं जब ये घटना दुनिया के सामने आई है। तो अभी तो सवाल ये है कि कितने महीने और किन हालात में और किस स्थिति में वहां पर विल्मोर को और सुनीता विलियम्स को रहना है, जरा इसको समझाइए। क्योंकि हमने ये तो बेसिक चीज बताई कि वहां क्या क्या अभी सुविधाएं हैं, लेकिन वो समय बीतेगा कैसे, क्योंकि तय ये हुआ था कि वो 8 दिन के बाद वापस आएंगे, लेकिन रहना बहुत लंबा पड़ रहा है। देखिए एक्चुअली प्लान तो 8 दिन का ही था, लेकिन जब नासा को पता चला कि अभी स्टे लंबा होगा क्योंकि इतने महीने बीत गए और आगे 4-5 महीने और बिताने हैं, तो नासा ने यह डिसाइड किया कि जो ऑलरेडी वहां पर एस्ट्रोनॉट्स हैं अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर जो है वो भी उन्हीं को ज्वाइन कर लेंगे और वो उनकी मदद करेंगे जो भी वहां पे रिसर्च का काम करना है, जो मेंटेनेंस का काम करना है, जो नए इक्विपमेंट वहां पे इंस्टॉल करने हैं, तो वो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो वेल ट्रेन्ड है। सुनीता विलियम्स तो बहुत ही मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोनॉट्स हैं राइट नाउ जो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उनमें। बट जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, प्रॉब्लम स्टे की भी नहीं है, क्योंकि सुनीता विलियम्स या बुच विल्मोर की बात करें, किसी की भी बात करें, तो उनको ये सारी कंटिंजेंसी प्लान करके भेजा जाता है कि हो सकता है कि प्रॉब्लम आए तो आपको लंबा स्टे करना पड़े। वो मेंटली और फिजिकली उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। लेकिन रिसोर्सेज की जैसे बात करें तो आपने जस्ट अभी बताया कि कार्गो शिप गया था, वो जो कार्गो शिप गया था वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो खाना और सारी सप्लाईज लेके गया था। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे वो लिमिटेड होता है, तो जहां पर 7 लोग होने थे अगर वहां पर 9 लोग होंगे तो वो रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करेंगे। इसका मतलब रीसप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अकोमोडेट करने में प्रॉब्लम नहीं है, वो रह लेंगे, वो सब काम होगा, वो वहां पे हाथ बटाएंगे, वो भी रिसर्च में इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जो एक चीज थी वो यही थी जो आपने अभी पॉइंट आउट करी थी कि रिसेंटली कार्गो शिप गया है और वो सप्लाईज लेके गया है, जिससे कि उनका फरवरी तक का जो स्टे है उसमें बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आए।
सप्लाई की प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि ये जो सप्लाई है इसकी रेगुलरिटी अगर बनी रही आगे भी, फरवरी के बाद तक भी, तो स्थिति अगर कैसी भी होती है तो वहां स्टे करना उतना मुश्किल नहीं। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि सुरक्षित ये वापस आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पुरोहित, हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।